Yes, we are going to start sexual reproduction in flowering plants now. ठीक है, हम इसमें पूरा क्या पढ़ेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, क्या उसका प्रोसीजर है और उसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन दिस डायग्राम। यहाँ आपको एक चीज़ समझनी है कि जो आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स में हमारे पास कैटेगरी है जिसमें हमारे कौन से आते हैं, एंजियोस्पर्म्स आते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म आते हैं, एंजियोस्पर्म्स आते हैं। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनके जो सीड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, आपको नेक्ड मिलेंगे, ठीक है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स के जो सीड होते हैं वो आपको कवर्ड मिलेंगे, शेल्स के अंदर मिलेंगे। तो हम यहाँ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये हम एंजियोस्पर्म्स में पढ़ेंगे। ये हमारा एक फ्लावरिंग प्लांट है, एक फ्लावर है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ हिबिस्कस का फ्लावर बना के दिखाया, हिबिस्कस रोजा साइनोसिस, जिसे आप कॉमन लैंग्वेज में गुड़हल का फूल कहते हैं, ठीक है। इस फ्लावर के थ्रू ये पूरा पढ़ना प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए आज हम इसके बारे में यहाँ डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इनके जो पार्ट्स होते हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें आपका हमारा सबसे पहले आता है कैलिक्स, कोरोला, सेपल्स एंड पेटल्स, ठीक है। तो सेपल्स की हम बात करते हैं, जैसे आपने कोई भी फ्लावर देखा है तो वो जब कली होता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल फ्लावर की कली में आप किसकी देखते हैं, रोज देखते हैं, उसकी कली होती है तो बंद होता है जब, तो उसके ऊपर आपको ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, उन्हें ही आप सेपल्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। और उस सेपल्स को हम कैलिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने आपको शो किया है, ये एक फ्लावर है, इसमें नीचे ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर सेपल्स हैं, जिन्हें आप कैलिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सेपल्स के बाद आपका आ जाता है पेटल्स आ जाते हैं, यानी कलरफुल लीव्स। और जो सेपल्स होते हैं कैलिक्स, ये क्या करते हैं, जो कली होती है, अभी फ्लावर जब खिला नहीं होता तब तक उसकी प्रोटेक्शन करते हैं और उसके अंदर बंद होके ही उसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद जब वो खुलता है यानी खिलता है फूल, तब वो कलरफुल उसकी पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों को ही आप क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। और पेटल्स को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में आप कोरोला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कैलिक्स और फिर क्या हो गए, कोरोला आ गए आपके, जिन्हें आप पेटल्स कहते हैं, जिनकी वजह से फ्लावर्स हमें बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। तो उसकी कलरफुलनेस ये जो फ्लावर्स को अट्रैक्टिव बनाती है हमारे लिए भी और इंसेक्ट्स और एनिमल्स के लिए भी, ठीक है। पॉलिनेशन होता है एक प्रोसेस, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तब वहाँ पर भी आपका क्या प्रोसेस, क्या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फ्लावर के कलर्स, ठीक है। तो ये था हमारा कैलिक्स और कोरोला के बारे में। अब हम यहाँ बात करते हैं, थर्ड पार्ट है आपका स्टेमन। बहुत इंपॉर्टेंट अब पार्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके चैप्टर का, जिसमें आपका आता है स्टेमन, जिसको आप क्या कहते हैं, एंड्रोशियम के नाम से भी जानते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं इन पेटल्स के बीच में आपको ये 4 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये आपके मेल स्ट्रक्चर हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आपका एंथर और फिलामेंट आ जाता है, किसके अंदर, स्टेमन के अंदर। क्या है बेटा, ये स्टेमन, जिसको आप एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एक बाइलोब स्ट्रक्चर है और फिलामेंट एक स्टैक लाइक यानी स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, जो एंथर को फ्लावर से जोड़ती है, ठीक है। अब आप समझ गए कि स्टेमन मेल पार्ट है, तो इसके पास क्या होगा, मेल गैमेट होगा, और फ्लावर्स के अंदर जो मेल गैमेट होता है उसको आप क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन। जब आप जैसे आप हिबिस्कस का फ्लावर देखेंगे तो उस पर येलो पाउडरी सब्सटेंस आपको मिल जाएगा, उसी को आप क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। वो मेल गैमेट होता है, उस मेल गैमेट को वो मोटाइल होता है, यानी उसको कुछ एजेंट्स के थ्रू फीमेल गैमेट्स तक पहुंचाया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पूरी अपनी मेल गैमेटोफाइट की, जिसको हम
से हाफ पार्ट इधर आपको मिल जाएगा, हाफ इधर, यानी एक ही स्टिक पे दो लोब्स प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको बाइलोब कहते हैं। जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन इस तरीके से टीएस कट करते हैं तब आप देखेंगे कि इसके अंदर इस तरीके से 4 आपको स्पोर्स स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगी और इनको आप माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इस स्ट्रक्चर की आप बात करते हैं तो यहाँ आउटर आपको जो वॉल मिलेगी वो क्या है? एपिडर्मिस, जिसको एंडोथीशियम कहते हैं, और ये अल्फा सेलुलोज नाम के केमिकल की बनी हुई होती है। इसके अंदर आपको 1 से 3 मिडल लेयर मिल जाएंगी जो प्रोटेक्शन का काम करेंगी, और सबसे अंदर आपको क्या मिल जाएगी? आप बात करते हैं तो टैपेटम मिल जाएगी। ठीक है, तो एपिडर्मिस, मिडल लेयर और टैपेटम में डिवाइडेड रहता है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये डेवलप होगा आगे और ये क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन बनाएगा। क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन। अब मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ, पॉलन ग्रेन समझा देते हैं हम आपको यहाँ पे कि हमने क्या देखा, ये आपका पॉलन ग्रेन होता है छोटा सा, इसके पास क्या होती है? आउटर एक्साइन, कांटेदार स्पाइंस वाली जो स्ट्रक्चर है इसको एक्साइन बोलते हैं, और अंदर जो होती है इसकी इंटाइन होती है। ठीक है, ये पूरा एक्साइन और इंटाइन में क्या रहता है? डिवाइडेड रहता है। ठीक, एक चीज और हम देख लेते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का भी। जो स्टडी होती है पॉलन ग्रेन्स की, इसको पैलिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पैलिनोलॉजी कहते हैं इसको हम। जब हम पॉलन ग्रेन्स की स्टडी करने चलते हैं तो ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इनका क्या रोल है हमारी लाइफ में? जब आपने देखा होगा कि कई बार वो होती हैं हॉर्स रेसेस होती हैं, तब वहाँ पर यहाँ क्या काम आता है? जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन इंजेक्शन हॉर्सेस को देते हैं ताकि उनकी रनिंग स्पीड यानी ड्रग्स की तरह काम करेगा और उनकी रनिंग स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका पॉलन का यूसेज था हमारी डेली लाइफ में। पॉलन से बहुत सारी मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं। ठीक है, और पॉलन ग्रेन्स को एक पॉलन वायबिलिटी आपकी टर्म आती है, उसका मतलब क्या है कि पॉलन कितने टाइम तक एक्टिव रहता है। पेड़ से अलग होने के बाद भी हम उसे लैबोरेटरी कंडीशंस में अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं, वो उसकी वायबिलिटी कहलाती है कि हम उसे कितने टाइम तक स्टोर कर सकें और कब उसको हम फीमेल के साथ फर्टिलाइज कराने में आगे बढ़ाएं। ठीक है, एक आपकी टर्म आती है पॉलन एलर्जी। कई बार आपने देखा होगा कि आप कहीं से निकल रहे हैं, आपको अचानक से छींक आती है, ठीक है, या कहीं गार्डन से जा रहे हैं, तो अक्सर ऐसा क्यों होता है? रीज़न इज दैट whenever we are passing through garden there are many type of pollen grains present, and in our respiratory passage when pollen grain enters then it affect our respiratory passage and we will sneeze. ओके, तो वहाँ पे उसने इस पॉलन ग्रेन ने हमारे अंदर एक बहुत जाके इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया, यानी हमारे अंदर जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं था पॉलन, और उसने स्नीजिंग के थ्रू उसको रिलीज आउट कर दिया। उसको आप पॉलन एलर्जी भी कहते हैं। कुछ लोगों को पॉलन ग्रेन से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। ठीक, ये था हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसकी हमने बात करी। फिर हम आ जाते हैं किस पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। अब हम केवल यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको बताते हैं, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक, देख सकते हैं अब आप यहाँ पे, ये आपकी क्या बचती है? सेंटर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बचता है। इसका जो ऊपर पोर्शन है इसको स्टिग्मा कहते हैं, बीच में स्टाइल होता है, और नीचे बेसमेंट में बेस में इसके ओवरी होती है जो थैलेमस से जुड़ी हुई रहती है। ठीक, अब यहाँ पे एक टर्म आपको और समझा देते हैं। आपकी एक टर्म आती है सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। सिनकार्पस ओवरी एंड एपोकार्पस ओवरी। ठीक, तो ये टर्म्स क्या हैं? जो एपोकार्पस ओवरी की आप बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि जो आपके पूरे फ्यूजन होता है पार्ट्स का, नहीं होता, ये फ्री यहाँ पे पाई जाती हैं ब्रांचेस इसकी, ठीक है। और
करी थी अभी एंड्रोशियम की, अब यहाँ होता है गायनोशियम। ठीक, गायनोशियम में क्या आ जाती है आपकी ओवरी आ जाती है। जो ओवरी होती है, गायनोशियम होता है पार्ट, ये पूरा कितने पार्ट्स में आता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में आ जाता है। ठीक, अब यहाँ होता है आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं वो आपको समझा देती हूँ क्या होता है कि ये आपका ओव्यूल है। ठीक, यहाँ आपको मिल जाएगी स्ट्रक्चर। यहाँ क्या होगा, इस रीजन को आप माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। ठीक, एनाटोमस ओव्यूल है। क्या होगा, जैसे ही पॉलन ग्रेन को लैंड करना होगा स्टिग्मा पे आके, वो यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनाएगा। अब पॉलन ट्यूब कहाँ जाएगी, नीचे ओवरी में जाएगी। ओव्यूल के कौन से पार्ट से, नीचे माइक्रोपाइलर रीजन से। ऊपर से पॉलन ट्यूब आई यहाँ से, और वो इस तरीके से इसके अंदर एंटर कर जाएगी। अब जो ओवरी थी उसके पास भी क्या था, ओवा था, फीमेल गैमेट, और जो पॉलन ग्रेन आया उसके पास क्या है, मेल गैमेट है। तो अभी जो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट है ये हो जाएंगे आपस में फ्यूज, और अब वो क्या कर देंगे, इसको पूरा फर्टिलाइज करा देंगे। ठीक, अब आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, मैंने आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई है, ये आपका क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है इसमें। जब फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में तो वो डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है। वो आप देखेंगे कि जैसे ही मेल गैमेट एंटर करा फीमेल गैमेट में, जो यहाँ ओवा प्रेजेंट था उसने क्या करा, उसके पास 6 सेल थी। 6 सेल्स में क्या होगा, अब उसकी जो सेल्स थी डिवीजन हुआ। ठीक, अब उसकी 3 सेल तो अपने आप को फिलिफॉर्म अपरेटस के पास माइक्रोपाइलर एंड ये चला जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड पे अरेंज कर लेंगी। तो यहाँ पे क्या हो गए, 6 यानी 3 न्यूक्लियस हो गए। यहाँ हम बात करते हैं एंटीपोडल सेल से, 3 न्यूक्लियस यहाँ हो गए। एक मेल गैमेट फीमेल के साथ मिलकर यहाँ उसने बना दिया पोलर न्यूक्लियाई, और ये यहाँ पे क्या होगा, फ्यूज। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, लेकिन सेल कितनी है, 7, 3 ऊपर 3 नीचे और 1 बीच में। तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर, और इस इवेंट को आप कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो ये आपका किसमें होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही फ्यूजन होगा उसके बाद आपका ये पूरा 7 सेल 8 न्यूक्लियट स्टेज बन जाती है, जिसको आप क्या कहते हैं, आपका पूरा एक फ्यूज और फर्टिलाइज क्या तैयार हो गया, एग तैयार हो गया, फर्टिलाइज एग। फर्टिलाइजेशन के बाद अब यही क्या करेगा, खुद को आगे डेवलप कराएगा, क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। सीड के ऊपर क्या आ जाएगा, फ्रूट आएगा। उस टाइम पे जब सीड बनाता है, तो फ्लावर सीड जब बनाता है तो उसके सारे पेटल्स, सेपल्स सब चीज़ शेड ऑफ हो जाती है। ठीक है, केवल यही पार्ट बचता है। अब इसमें क्या होता है कि जो सीड बनेगा उसके ऊपर फ्रूट डेवलपमेंट हो जाएगा। ये था आपका क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हमने ये पूरा डिस्कशन किया। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसे आप क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन आप सभी अब ध्यान से देखेंगे किस तरीके से हमारा पॉलिनेशन में डिस्कशन चलेगा। जो पॉलिनेशन होता है ये 2 टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है, और ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, जो सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं इसको आप ऑटोगैमी कहते हैं। ठीक, और इसी के अंदर एक आपका आता है ज़ीगोनोगैमी। और क्रॉस पॉलिनेशन में आपका आ जाता है ज़ीनोगैमी। ज़ीनोगैमी में आप क्या करते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक एंड बायोटिक। बहुत ध्यान से समझेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसको पॉलिनेशन कहते हैं। अब एंथर से स्टिग्मा तक जब पॉलन ग्रेन जाएगा तब उसको ट्रांसफर कराने के लिए एजेंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो वही एजेंट्स के
बारे में डिस्कस करते हुए वी हैव डिवाइडेड पॉलिनेशन इनटू टू टाइप्स एज सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में आपको क्या मिल जाएगा, ऑटोगैमी मिल जाएगा और एक आपको जिटोनोगैमी मिल जाएगा। सेल्फ मतलब खुद होना, यानी उसी फ्लावर में हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, यहाँ किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही फ्लावर का क्या है, मेल पार्ट है यानी स्टेमन है और उसी का पिस्टिल है। पॉलन ग्रेन एक ही फ्लावर के स्टेमन से पिस्टिल पे जा रहा है, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा पे जा रहा है, तब आप उसको ऑटोगैमी कह रहे हैं। एक ही पेड़ के दो फ्लावर हैं, अब उस एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, लेकिन फ्लावर सेम है, खुद चला जाएगा वो भी, तो वो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन में जिटोनोगैमी कहलाता है। अब आपको जो आता है क्रॉस पॉलिनेशन, ये होता है टू डिफरेंट फ्लावर्स के बीच, टू डिफरेंट प्लांट्स के बीच में, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, इसको जीनोगैमी कहते हैं। अब जो इसमें एबायोटिक फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, उसमें आता है आपका एनिमोफिली और हाइड्रोफिली। एनिमोफिली किसके लिए आता है, वाटर एयर के लिए, एयर से उड़ के ट्रांसफर होना पॉलन ग्रेन का एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, तब आप उसको क्या कहते हैं, एनिमोफिली। और पानी में है अगर कोई पेड़ यानी वाटर के अंदर ऐसा हो रहा है, तब आप उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। बायोटिक फैक्टर्स आप जानते हैं, लीफ कैरेक्टर्स इसमें आ जाते हैं, बर्ड्स